आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है मन को भटकने मत दो। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि उसका अपना मन है। बाहर की परिस्थितियां कभी सुख देती हैं, कभी दुख देती हैं, कभी हमारे पक्ष में होती हैं और कभी हमारे विरुद्ध चली जाती हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच हमारा मन किस दिशा में जाता है, यही हमारे जीवन की वास्तविक दिशा तय करता है। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा उसी परिस्थिति से सीख लेकर और मजबूत हो जाता है। एक व्यक्ति थोड़ी सी असफलता के बाद निराश होकर बैठ जाता है, जबकि दूसरा उसी असफलता को भगवान की इच्छा मानकर फिर से प्रयास करता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, मन की स्थिति में होता है। मन बहुत चंचल है। कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की गलतियों में उलझा रहता है, कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार को बार बार याद करता है, कभी धन की चिंता करता है, कभी सम्मान की, कभी रिश्तों की, कभी अपनी इच्छाओं की। मन को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो वह एक विचार से दूसरे विचार तक दौड़ता रहता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में मन को दिशा देना बहुत आवश्यक है। मन को दबाना और मन को दिशा देना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो भीतर संघर्ष बढ़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छे विचारों, भगवान के नाम, भक्ति, सेवा, सत्संग और आत्मचिंतन की ओर लगाएंगे तो वही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। मन आपका शत्रु नहीं है। मन को सही दिशा न मिलना समस्या है। जिस प्रकार नदी का पानी अपने आप बहता है, लेकिन बांध और नहर के माध्यम से वही पानी खेतों को सींच देता है, उसी प्रकार मन की शक्ति को सही दिशा मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। एक, मन क्यों भटकता है? मन के भटकने का सबसे बड़ा कारण है हमारा लगातार बाहर की वस्तुओं में सुख खोजते रहना। हम सोचते हैं कि अगर पैसा मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा। फिर पैसा मिलने के बाद मन कहता है और चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर सम्मान मिल जाए तो संतोष मिलेगा। सम्मान मिलने के बाद मन किसी और व्यक्ति से तुलना करने लगता है। हम सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति हमें पूरी तरह समझ ले तो जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो मन दुखी हो जाता है। इस प्रकार मन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे लगातार कुछ नया चाहिए। यदि उसे विवेक का सहारा नहीं मिलेगा तो वह इच्छाओं का गुलाम बन जाएगा। आज मन मोबाइल में है, कुछ मिनट बाद किसी व्यक्ति की बात में, फिर सोशल मीडिया में, फिर किसी पुराने विवाद में, फिर भविष्य की चिंता में। शरीर एक जगह बैठा होता है, लेकिन मन हजारों जगह घूम रहा होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं और कुछ ही क्षणों में मन बाजार, घर, नौकरी, रिश्ते, पैसा या किसी पुरानी घटना में चला जाता है। इसे निराश होने की जरूरत नहीं है। मन का भटकना मनुष्य की सामान्य कमजोरी है। साधना का अर्थ यह नहीं कि पहली बार बैठते ही मन बिल्कुल शांत हो जाए। साधना का अर्थ है जब मन भटके तब उसे प्रेम पूर्वक वापस लाना। बार बार वापस लाना ही अभ्यास है। दो, मन को पकड़ने की शुरुआत। अगर आप चाहते हैं कि मन भटकना कम करे तो सबसे पहले अपने जीवन में यह देखना शुरू कीजिए कि आपका मन सबसे अधिक कहाँ जाता है। जिस व्यक्ति के बारे में आप बार बार सोचते हैं, मन वहां बंधा हुआ है। जिस वस्तु को पाने की लगातार इच्छा रहती है, मन वहां बंधा हुआ है। जिस बात को लेकर बार बार चिंता होती है, मन वहां बंधा हुआ है। जिस अपमान को वर्षों बाद भी भूल नहीं पा रहे, मन वहां बंधा हुआ है। जिस भविष्य को लेकर लगातार डर बना हुआ है, मन वहां बंधा हुआ है। इसलिए मन को बदलने से पहले मन को समझना जरूरी है। अपने आप से पूछिए, मैं दिन भर सबसे ज्यादा क्या सोचता हूं? मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है? मुझे किस बात पर जल्दी क्रोध आता है? किस व्यक्ति की बात मेरे मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? मेरा मन किस इच्छा के पीछे सबसे ज्यादा भागता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपके मन का नक्शा दिखा देंगे। तीन, अतीत में भटकता मन। मन की एक बड़ी आदत है पुरानी घटनाओं को बार बार दोहराना। किसी ने आपको कुछ कह दिया, घटना 5 साल पहले हुई थी,
लेकिन मन आज भी उसे दोहरा रहा है। किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया, रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन मन रोज उसी घटना का विश्लेषण करता है। आपसे कोई गलती हो गई, आपने माफी भी मांग ली, लेकिन मन बार बार कहता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। याद रखिए, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अतीत से सीखना बुद्धिमानी है, लेकिन अतीत में रहना मन की कैद है। अगर गलती हुई है तो उससे सीखिए। अगर किसी ने धोखा दिया है तो सावधान रहना सीखिए। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो उससे जीवन की वास्तविकता समझिए। अगर असफलता मिली है तो अपनी कमियों को देखिए, लेकिन घटना को अपने मन का स्थायी घर मत बना दीजिए। मन को यह समझाना होगा कि जो हो गया वह भगवान की व्यवस्था में बीत चुका है। अब आपके हाथ में केवल वर्तमान है। 4, भविष्य की चिंता। दूसरी तरफ मन भविष्य में भागता रहता है। कल क्या होगा? पैसा कहां से आएगा? काम मिलेगा या नहीं? लोग क्या कहेंगे? मेरे साथ आगे क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? इन सवालों का कुछ हिस्सा स्वाभाविक है। भविष्य के लिए योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन योजना और चिंता अलग अलग चीजें हैं। योजना आपको वर्तमान में काम करने के लिए प्रेरित करती है। चिंता आपको वर्तमान में काम करने से रोक देती है। जो आपके हाथ में है उसे ईमानदारी से कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए भगवान पर भरोसा करना सीखिए। मन को हर समय भविष्य की कल्पनाओं में दौड़ाते रहने से वर्तमान का जीवन नष्ट हो जाता है। आप जिस क्षण में बैठे हैं वही आपका वास्तविक जीवन है। अभी भगवान का नाम लिया जा सकता है, अभी अच्छा कर्म किया जा सकता है, अभी किसी की सहायता की जा सकती है, अभी अपने परिवार से प्रेम से बात की जा सकती है, अभी अपनी गलती सुधारी जा सकती है, अभी अपने भीतर झांका जा सकता है। इसीलिए वर्तमान को मत खोइए। 5, मन और इच्छाएं। मन को भटकाने वाली सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है अतृप्त इच्छा। इच्छा अपने आप में हमेशा गलत नहीं है। जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन जब इच्छा हमारी शांति से बड़ी हो जाए तब समस्या शुरू होती है। मन कहता है मुझे यह चाहिए, फिर कहता है अब इससे बेहतर चाहिए, फिर कहता है दूसरे के पास जो है वह मेरे पास भी होना चाहिए। यहीं से तुलना शुरू होती है। तुलना मन की शांति को खा जाती है। आप अपने जीवन को किसी दूसरे के जीवन से क्यों मापते हैं? जिस व्यक्ति को देखकर आपको लगता है कि उसके पास सब कुछ है, आपको उसके भीतर का संघर्ष दिखाई नहीं देता। सोशल मीडिया पर मुस्कुराता चेहरा देखकर आप उसके पूरे जीवन का निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन की यात्रा को दूसरों से मत तौलो। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग परिस्थिति, अलग क्षमता और अलग यात्रा दी है। आपका काम है अपने मन को संभालना और अपने कर्म को सुधारना। 6, नाम स्मरण और मन। जब मन बार बार भटकता है तो उसे एक पवित्र आधार चाहिए। भक्ति परंपरा में भगवान के नाम का स्मरण मन को एकाग्र करने का सरल साधन माना गया है। जब मन परेशान हो, धीरे धीरे भगवान का नाम लीजिए। नाम लेते समय केवल शब्दों की पुनरावृत्ति न हो, बल्कि भावना हो। मन कहे, हे प्रभु, मेरा मन बहुत चंचल है, मुझे अपनी ओर लगा लो। आप अपने आराध्य के जिस नाम में श्रद्धा रखते हैं उसका स्मरण कर सकते हैं। नाम स्मरण का उद्देश्य केवल संसार से भागना नहीं है। इसका उद्देश्य मन को भीतर से मजबूत करना है। जब मन में बार बार भगवान का स्मरण होता है तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर विचार सच नहीं होता। मन में विचार आना और उस विचार के अनुसार व्यवहार करना दो अलग बातें हैं। क्रोध आया, इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत बोलना ही है। ईर्ष्या आई, इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरे का नुकसान करना है। भय आया, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य खराब ही होगा। कामना आई, इसका मतलब यह नहीं कि उसे पूरा करना आवश्यक है। मन विचार पैदा करता है, विवेक तय करता है कि किस विचार को स्वीकार करना है। 7, मन को देखने की कला। आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने मन को देखना। जब कोई विचार आए तो तुरंत उसके पीछे मत भागिए। मान लीजिए मन कहता है उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, आप तुरंत उसी विचार में खो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं से कहें मेरे मन में अभी क्रोध का विचार उठ रहा है, तो आप विचार से थोड़ा अलग हो जाते हैं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आप विचार नहीं हैं,
आप अपने विचारों को देख सकते हैं, आप अपने क्रोध को देख सकते हैं, आप अपनी चिंता को देख सकते हैं, आप अपनी इच्छा को देख सकते हैं, आप अपनी बेचैनी को देख सकते हैं, और जिसे आप देख सकते हैं उसके साथ विवेकपूर्वक व्यवहार भी कर सकते हैं। 8. संगति का प्रभाव। मन जिस संगति में रहता है उसी प्रकार के विचार ग्रहण करता है। यदि दिन भर नकारात्मक बातें सुनेंगे, दूसरों की बुराई सुनेंगे, विवाद देखेंगे, अश्लील या उत्तेजक सामग्री में डूबे रहेंगे, तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि सत्संग सुनेंगे, अच्छे विचार पढ़ेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, संतों के संदेशों से प्रेरणा लेंगे, तो मन की दिशा बदलने लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना ही आवश्यक है। संसार में रहकर भी संगति का चयन किया जा सकता है। हर व्यक्ति से प्रेम रखिए, लेकिन हर व्यक्ति की सोच को अपने मन में जगह मत दीजिए। हर बात सुनना जरूरी नहीं, हर विवाद में बोलना जरूरी नहीं, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर सोशल मीडिया बहस में शामिल होना जरूरी नहीं। मन की रक्षा भी एक साधना है। 9. मौन का महत्व। कई बार मन इसलिए भटकता है क्योंकि हम लगातार बाहर की आवाजों से घिरे रहते हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, फिर संदेश, फिर वीडियो, फिर समाचार, फिर सोशल मीडिया, फिर लोगों की बातें, और रात तक मन को एक क्षण भी अपने भीतर देखने का अवसर नहीं मिलता। कुछ समय मौन में बैठना शुरू कीजिए। शुरुआत 5 मिनट से कीजिए। फोन अलग रखिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को सामान्य रहने दीजिए, अपने आराध्य का स्मरण कीजिए, मन जहां जाए जाने दीजिए, फिर धीरे से वापस नाम में लगाइए। मन भागेगा, आप वापस लाएंगे, फिर भागेगा, फिर वापस लाएंगे। यही अभ्यास है। 10. मन को जबरदस्ती मत दबाइए। बहुत लोग मन को रोकने के नाम पर अपने भीतर संघर्ष करने लगते हैं। मुझे यह विचार नहीं आना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की कठोर लड़ाई कभी कभी मन को और अधिक उसी चीज की तरफ ले जा सकती है। इसके बजाय अपने मन को समझिए। विचार आया, देखा, भावना आई, समझी, फिर विवेक से दिशा बदली। जैसे छोटे बच्चे को रास्ते से हटाकर सही दिशा में ले जाते हैं, वैसे ही मन के साथ धैर्य रखें। मन को गाली देकर मन शांत नहीं होगा। मन को प्रेम, अनुशासन और विवेक चाहिए। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।